नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। अगर बीबीएन क्षेत्र की बात की जाए, बीबीएन यानी बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़, तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो फार्मा हब हैं तकरीबन जो है 500-700 से ऊपर ही होंगे। जो कंपनियां फार्मा हब जो हैं वो इस पूरे एरिया में लगी हुई है। लेकिन आपको ये थोड़ी सी अपडेट ये दे देते हैं कि हर महीने जो CDSO जो दवाइयों के सैंपल्स जो हैं वो लेता है, तो वो आपको बता दें कि अभी जो है एक ताज़ा जानकारी मिली है कि पूरे हिमाचल में 32 ऐसी दवाएं हैं जो फेल हुई हैं, यानी कि मानक पर जो हैं वो खरी नहीं उतर रही हैं। अब हिमाचल में निर्मित यानी कि पौंटा है, आपका बद्दी है, बरोटीवाला है, नालागढ़ है, काला अम्ब है, इस तरह के जो कई अलग जो ज़िले हैं जहाँ पर ये दवाइयाँ बनी हैं और 32 के करीब जो हैं वो सैंपल फेल हुई है। और हैरानी की बात ये है कि ज़्यादातर कंपनियाँ जो हैं हमारे बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ की हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फार्मा हब है वो यहीं पर है। अब ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ा सा मैं अपडेट देता हूँ कि हर महीने जब सैंपल्स की जो रिज़ल्ट्स आते हैं तो हर महीने जो हैं वो सैंपल्स फेल होते हैं। अब दवाइयाँ कौन सी होती हैं ये और बड़ी हैरानी करने वाली बात है। दवाइयाँ यानी कि जो मरीज़ जो है रोज़ाना की रूटीन में जो खाते हैं, जैसे BP की हो गई, शुगर की हो गई, या आप देख लीजिए कि पैरासीटामोल्स हो गई या पेट दर्द की दवाई हो गई, जो नॉर्मल रूटीन की जो दवाइयाँ हैं। अब हार्ट की जो बीमारी है जिसको, उसके लिए जो दवाई यूज़ होती है उसके सैंपल फेल होना, तो ये बड़े जो सोचने वाले, विचार करने वाले जो मुद्दा है कि इस तरह की दवाइयाँ के सैंपल्स भी फेल हो रहे हैं जो रोज़ाना की ज़िंदगी में मरीज़ जो हैं उसको खा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि 2-3 बार जो हैं ऐसी कंपनियां हैं जिनके 2-3 बार लगातार जो हैं वो सैंपल्स फेल हुए हैं, या कह लो कि भी उनके सैंपल्स लगातार जो हैं वो फेल होते जा रहे हैं। लेकिन ना तो प्रदेश सरकार, ना तो केंद्र सरकार, या ना तो यहाँ पर जो बद्दी में ड्रग कंट्रोलर बैठे हुए हैं कोई कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अब ड्रग कंट्रोलर से जब बात करें, वो कहते हैं कि जी हमने जो बैच गया था वो वापस मंगा लिया है। लेकिन आप ये देखिए कि जो बैच स्टॉक में है वो वापस मंगा लिया, लेकिन जो लोगों ने दवाई उसको यूज़ कर ली यानी कंज्यूम कर लिया, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसका? क्या उन नकली दवाइयों को खाकर, या जिसके सैंपल जो हैं फेल हुए हैं, किसी कारणवश हुए हैं, उनको खाकर क्या वो बीमार नहीं होंगे? इंसानी ज़िंदगी के साथ किस तरह से ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। तो प्रदेश सरकार को, ड्रग कंट्रोलर को और केंद्र सरकार को, तीनों सरकारों को इस पर जो है एहतियात बरतनी चाहिए, ज़रूरी कदम उठाने चाहिए कि ऐसी कंपनियों के लाइसेंस जो हैं वो रद्द कर दिए जाएं जिनके एक बार से ज़्यादा जो है वो सैंपल्स उनके फेल हो रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। ऐसी कंपनियों के लाइसेंस रद्द होने चाहिए। ड्रग कंट्रोलर बार बार जो है निरीक्षण करें, ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं बार बार कंपनियों में जाकर निरीक्षण करें और ये जाँचें कि दवाइयों के सैंपल जो है उनके क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों इंसानी ज़िंदगी के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। नालागढ़ से दैनिक सवेरा के लिए विशेष रिपोर्ट।